जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। 25 दिसंबर 2020 को ये एकादशी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। अवश्य कीजिएगा क्योंकि इस एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है। स्वयं के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, आपके पितर भी अगर नरक लोक में हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस व्रत के प्रभाव से। इसकी कथा हम वीडियो के बाद में बताएंगे लास्ट के समय में। और इस व्रत का जो पारण है 26 दिसंबर को प्रातः 8:30 बजे से लेकर के 9:15 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस एकादशी के दिन में जो है मोक्षदा एकादशी में दामोदर स्वरूप जो प्रभु हैं उनकी पूजा सेवा की जाती है, अथवा जो भी स्वरूप में आपके यहाँ भगवान विराजमान है उस स्वरूप में भी सेवा पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले से ही मतलब 24 दिसंबर से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि लहसुन प्याज और कुंदरू मसूर की दाल बैगन इत्यादि को न खाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। प्रातः 25 को सूर्योदय के पहले संभव स्नान इत्यादि कीजिए। आसपास कोई पवित्र नदी हो वहां जाइए। स्नान में किसी भी प्रकार का साबुन है, शैम्पू है, कृत्रिम पराधान है अथवा परफ्यूम है, ये सब यूज नहीं करना चाहिए। स्नान के पहले हमें मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। व्रत का अगर ब्रश अलग आपने रखा है तो उस व्रत वाले ब्रश से आप अवश्य वैसा कर सकते हैं। सोने के पहले रात्रि में आप चाहें तो मंजन करके सो सकते हैं। जो हमारी माताएं बहनें हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर आप पवित्रता से और पूर्ण जो है फल चाहते हैं एकादशी महारानी का, मध्याह्न समय में अथवा संध्या वेला में अथवा प्रातः जो है दामोदर स्वरूप भगवान की अपने आचार्य पुरोहित को बुलाकर पूजा करानी चाहिए। नहीं तो सत्यनारायण की पूजा करा सकते हैं, अथवा स्वयं में करना है तो अपने प्रभु जी को जैसे आप नित्य पूजा करते हैं उससे कहीं अधिक पूजा करनी चाहिए। अधिक पूजा में आप क्या कर सकते हैं, नित्य आप सामान्य जल से स्नान कराते हैं, आप जो है एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान करा दीजिए, फल इत्यादि का भोग लगा दीजिए, भगवान को अधिक से अधिक तुलसी दल अर्पण कर दीजिए और भजन संकीर्तन कीजिए, उनके मंत्रों का जो है जाप कीजिए। और रात्रि जागरण का बड़ा ही महत्व होता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी लाभदायी एकादशी व्रत है, इसका लाभ लीजिए। और 26 को प्रातः उठिए, पुनः स्नान इत्यादि करके अपने भगवान की पूजा करके 8:30 बजे से 9:15 के मध्य में आपको पारण करना है। पारण करने के पहले हमें 4 खुराक कच्चा राशन जो है दान करना चाहिए। अगर ब्राह्मण हम बुलाकर जिमाते तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत की बहुत ही परम कल्याणकारी कथा है जो मैं आपको बताने का निवेदन कर रहा हूँ। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि गीता जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। गीता का ज्ञान पूरे संसार को कन्हैया जी ने कृपा करके दिया था। अगर हम उसका एक श्लोक का भी फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन कहना क्या है, क्या से क्या हो सकता है। कम से कम एक नियम बना ले कि हम सत्य का ही प्रयोग करेंगे अथवा हम दुर्गुणों से दूर रहेंगे। इस प्रकार से कुछ भी नियम ले सकते हैं। सदा हम धर्म का ही साथ देंगे और वस्तुतः धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इस कथा की बात आती है, कई जगह गोकुल नगरी की बात आई है और कई जगह जो है एक चंपा नगरी का नाम लिया गया है, जहां पर बैखानस नाम के राजा थे, राज करते थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे, प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। जो भी व्रत है, नियम है, यज्ञ है और दान इत्यादि सब वो करते थे। प्रजा को जो है सुख के लिए सदैव जो है तत्पर रहते थे। एक बार रात्रि में विश्राम करते समय स्वप्न में उन्होंने देखा कि पिताजी उनके बहुत दुखी हैं, रो रहे कि बेटा मेरा उद्धार करो, मैं नरकगामी हो गया हूँ और आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। उनको नींद नहीं आई। स्वप्न टूटते ही प्रातः उठे, मंत्रियों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया और पूछा कि क्या कारण है। जान में तो हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, पिताजी में हमारे बड़े पुण्यात्मा थे, किस कारण से वो नरक में है, क्यों और कैसे हैं और किस उपाय से उनका वो कष्ट दूर हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। क्योंकि वो पुत्र का जीवन निरर्थक है। जिसके जो है पिता जो है नरक लोक में हो, पिताजी स्वर्ग लोक में कैसे जाएं, इसका आप मुझे उपाय बताएं। मंत्रियों ने आचार्यों की तरफ देखा, उसमें एक विशिष्ट आचार्य थे, उन्होंने कहा
कि जो है पर्वत ऋषि से हमें पूछना चाहिए। वो एक बड़े बट वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं। राजा अपने कुछ मंत्रियों आचार्यों के साथ में वहां पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग रूप से प्रणाम करने के बाद में उनकी सेवा करते हैं। महाराज पर्वत की जो है ध्यान से हटता है, पूछते हैं महाराज किस कारण से राजमहल छोड़ करके आपका आना हुआ। वो अपने पिताजी के नरक लोक से निकलने का कारण पूछते हैं। तो वो ध्यान से लगा करके उन्होंने देखा कि जो है पूर्व जन्म में इनके पिताजी की कई पत्नियां थी, जो है सोत के कहने से इनकी जो मुख्य पत्नी थी, इनकी माता थी, उनको बहुत सताते थे। वो उनकी एक जैसे पति का एक कर्म होता है कि पत्नी को पूरा समय देना और समय समय पर उनके साथ रहना, वो सारे कृत्यों से दूर रहते थे। कहीं ना कहीं जो है उनके कारण जो है पिताजी के आचरण के कारण उस दिव्य पतिव्रता स्त्री को बहुत कष्ट हुआ था। उस कष्ट के प्रभाव से इनको जो है नरक में जाना पड़ा। हमें भी ध्यान देना चाहिए, हमारी जो पत्नियां हैं अलग अलग रूप में हैं, मेरे कारण उनको कष्ट ना हो। फिर महाराज ने कहा महाराज इसका उपाय क्या है? तो महाराज को जो है पर्वत ऋषि जी ने बताया कि आने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत का आप नियम पूर्वक और पूरे विधि पूर्वक आप इस व्रत का पालन कीजिए और मन में संकल्प लीजिए इसका जो पुण्य है मैं अपने पिताजी को अर्पण करूंगा। इस भावना से कीजिए। तो राजा ही नहीं, पूरी प्रजा, क्योंकि राजा को बहुत मानते थे और उनके पिताजी की बात थी, पूरी प्रजा के साथ में महाराजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, पुण्य जो अपने पिताजी को अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से उनको सदगति की प्राप्ति हो गई। हमें अवश्य अपने पितरों का ध्यान देना चाहिए और जिनके पिताजी की पुण्यतिथि वगैरह छूट चुकी है वो भी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य पितरों को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि व्रत मैंने किया और इसका पुण्य हमने पितरों को अर्पण कर दिया तो हमारे हाथ में क्या आया, कुछ भी इसमें खत्म होने वाला नहीं है। आपको लाभ मिलेगा और यहाँ डबल लाभ मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में कोई आप अच्छा मैसेज देखते हैं तो अगले को भेज दिया तो आपका खत्म थोड़ा हुआ ना। एक सामान्य उदाहरण है, आपका आपके पास अगले का अगले गया, वहां से बढ़ता बढ़ता पता नहीं कितने में चला जाता है। इसी प्रकार से जो पुण्य है आप थोड़ा भी किसी को देते हैं उस पुण्य का जो है प्रभाव आपको भी जो है लाभ मिलता है। जैसे व्हाट्सएप पर ही आपने कोई गलत मैसेज भेजा और वो मैसेज जा करके देश विरोधी मैसेज है तो आपको भी सजा मिलती है ना, पकड़ में आते हैं। अच्छाइयों का तो पता नहीं चलता है, किसने आपके अच्छे मैसेज से अपने पिता की सेवा किया अथवा कोई सत्कर्म किया अथवा क्रोध करना छोड़ दिया, बच्चों को प्यार करना सीखा, कोई भी सत्कर्म करना सीखा, उसका तो पता नहीं चलता है। पर अगर कोई आदमी गलत मैसेज भेजता है और जय श्री राम वो रडार पे आ गया तो वहां तक पहुंचता है। तो जब वो पाप का गलत भावना से भेजा गया मैसेज का फल हमको यहाँ दिखता है तो अच्छे मैसेज का फल तो अवश्य हमको मिलेगा। संदेह नहीं करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।